करना है इसमें गेप कोई मैं विश्राम करूं, कल ये करूंगा, परसों करूंगा, यहाँ ये बात नहीं है। जन्म जन्म का एक सूक्ष्म संस्कार सबसे ज्यादा दो माना जाता है, वो मानी जाती है भूख। सूक्ष्म में सूक्ष्म संस्कार इस जीवात्मा की वो है भूख। फिर आती है काम वासना, फिर नींद। ये सूक्ष्म संस्कार माने जाते हैं, तो जन्मों जन्मों साथ में रहते हैं। इतना तीव्र। और वैसे तंबाकू जो लोग खाते ना, उनका भी डीएनए में वो सूक्ष्मता जाती है, उसके वंशजों में कोई ना कोई कैंसर की बीमारी आएगी जो लोग तंबाकू खाते हैं। आज ये नई रिसर्च बताती है, जो लोग भी तंबाकू खाते हैं, माध्यम कोई भी, सिगरेट पीते हैं, पूरी तंबाकू खाते हैं, जो भी, उनके डीएनए में जाएगा, उनके वंशजों को कैंसर होगी जो लोग तंबाकू खाते हैं। ऐसे ही शुगर, मधुमेह, हार्ट की बीमारी आज डीएनए तक जाती है। उनका प्रभाव पड़ेगा आगे भी। हमारे कर्मों का भी प्रभाव हमारे ऊपर भी है, हमारे आने वाले वंशजों पर भी है। कहीं तो भी हमारे पितृ भी वेटिंग हॉल में जो होंगे, वेटिंग लोक है ऊपर, जिसको पितृ लोक बोलते हैं। बाकियों को कोई ना कोई योनि मिल गई, जिन लोगों को योनि कोई नहीं मिली वो वेटिंग में है, उसको कहते हैं पितृलोक। और उनके उद्धार सुधार के लिए हम लोग करते हैं उमावस्या। ये देखिए उमावस्या का दानी। फिर हम लोग करते हैं पितृपक्ष, फिर श्राद्ध, पिंडदान, फिर सर्वपितृ उमावस्या के दिन तो हम लोग करते हैं, जो पितृ हमें जानकारी में है या जो नहीं में, उनके निमित्त में हम लोग करते हैं और करना चाहिए। पता नहीं कोई गर्भपात हो गया हो हमारे वंशजों में से या पीढ़ियों में से किसी का गर्भपात हो गया हो, ध्यान में उनको नहीं हुआ होगा, याद नहीं रहा होगा, वो भी तो हमारी कोई तो भी वंश थी, वो भी जीवात्मा 84 लाख भटकती हुई आई थी, माँ ने गिरा दी या गिर गई, एवार्शन हो गई। लेकिन कुल मिला के अभी बिंदु चल रहा है। संत रविदास जी महाराज का अवतरण हुआ है, जन्म हुआ है, खा नहीं रहे हैं। 3 दिन हो गए, माँ परेशान है, मेरा बच्चा जन्मा है, खा नहीं रहा, माँ मेरा दूध नहीं ले रहा है। इधर उधर सब करके देखा। उस समय की जो भी बड़ी बाइयां रहती थी, पड़ोस की वैद्य थे, जो भी, किसी ने कहा यहाँ संत रहते स्वामी रामानंद जी महाराज, उसके पास लेके गए। उन्होंने हाथ में लिया, समझ गए ये पिछले जन्म वाला मेरा ही शिष्य है, गलती हो गई थी, मैंने इनको श्राप दिया, लेकिन दूसरा जन्म लिया, इसको याद है। गुरुदेव अंदर ही अंदर कहते, अरे खाना क्यों नहीं खाते, माँ का दूध लो ना। तो संत रविदास जी महाराज कहते, गुरुदेव मैं नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले पिछले जन्म में गलती हो गई थी, फिर से ना गलती हो जाए। बोले नहीं, मैं आशावासन देता हूँ, तसल्ली देता हूँ, तुझसे गलती नहीं होगी इस जन्म में, तू माँ का दूध ले। मतलब दूसरे जन्म में भी उसको गुरु भक्ति याद थी। कहते माई मीरा ये कौन थी ऐसी, उसके घर का वातावरण तो ऐसा नहीं था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा में कोई, ये माई मीरा को प्रेम कहां से आया? कहते हैं कि राधा रानी की एक सखी थी जिसका नाम था हेमलता। उनका ठाकुर जी से अटूट प्रेम था, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाई, किसी को बता नहीं पाई, क्योंकि सबको पता था सबसे ज्यादा ठाकुर जी से प्रेम करती है राधा। राधा रानी के सामने कौन कहे कि मेरा भी प्रेम है ठाकुर जी से, अटूट अनन्य, जिसको गीता की भाषा में कहते हैं अनन्य प्रेम। कैसे मैं कहूँ? कहते हैं वही दूसरे जन्म में माई मीरा होके आई थी। 5 साल की बच्ची है। नाना जी लेके गए एक कथा में, भागवत कथा में, कथा पूरी हुई, व्यास जी जो पंडित थी कथा करके जा रहे थे, ऐसे महसूस हुआ मेरे कुर्ते को पीछे से किसी ने पकड़ा है, मुड़ के देखा कौन है, देखते हैं कि छोटी बालकी है। अरे कौन हो भाई, क्या नाम है? बोले मीरा। बोले मेरे कपड़े को क्यों पकड़ा है? बोले आपने जिसकी कथा सुनाई ठाकुर जी की, वो कृष्ण मुझे मिलाओ तो सही। आप ऐसे जा रहे हो, बता के जा रहे हो, बस प्रेम की अंगारी जगा के, चंगारी जगा के जा रहे हो, मिलाओ तो सही।
ठहर गए। अरे बड़ी बात है। बोले किसके साथ है? बोले नाना। बोले इसको बुलाओ। बोले क्या लगती है? बोले नाती है मेरी। बोले ये बड़ी बातें कर। बोले भगवान मिलाओ। कोई मिलाता है कि हम लोग तो बताने वाले हैं। लगता है बोले ये साधारण बच्ची नहीं है, लगता है इसके पिछले जन्म की कोई तो भी साधना रही है। और हम सब जानते हैं कई कथाएं हैं माई मीरा की। उनकी सासू की एक देवरानी थी, कहा इसका कुछ आप करो, आप होशियार हो बोलने में। गई उसके बाद माई मीरा आई, पाँव पड़ी। बोले मेरा एक काम करोगे? बोले हाँ। बोले सुना है तेरा दयालु स्वभाव है। बोले हाँ। बोले हमारे एक पितरों की हवेली है, बड़ों पूर्वजों की हवेली है। बोले हाँ। बोले चलो उधर। सुना है पितर जो है हमारे प्रेत योनि में है। सुना है आप कीर्तन अच्छा करते हो, ठाकुर जी आते हैं उनका उद्धार सुधार करो। इनकी इच्छा ऐसी थी कि चलो मैं इसके लिए कुछ करती हूँ। तो पुरानी बिल्डिंग हवेली ताले बंद खुला के मीरा को अंदर करके धक्का दिया, बाहर से ताला लगा दिया कि वो प्रेत इसको खुद ही मार देंगे। 2 दिन के बाद विचार आया, देखो तो सही मरी पड़ी होगी मृतक शरीर, तो मीरा का बाहर लाए। जैसे ताला खोला तो माई मीरा तो कीर्तन करते हुए बाहर निकले। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना। हरि बोल 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 हरि कीर्तन करती हुई बाहर निकली है। इसके घर वाले देखने आए। वैसे तो शरीर मृतक शरीर लेने आए थे सभी लोग, मर गई छवा जान छूटी, लेकिन वो तो कीर्तन करती बाहर निकली। लेकिन उसके पीछे एक प्रकाश 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 आता जा रहा था। कुछ प्रकाश स्वरूप दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहे थे। माई मीरा से वो अम्मा पूछती है, थी तो सासू माँ, अरे ये कौन है? बोले इनसे पूछो। सभी ने कहा हम आपके सभी के पितर हैं, सच में प्रेत की योनि में थे, लेकिन इसने ऐसा कीर्तन करा, हमें भी इस प्रेत की योनि से छुटकारा मिला, अभी मोक्ष पद मिला है, हमें प्राप्त हुआ है, हम ठाकुर जी के निज धाम की ओर जा रहे हैं। माई मीरा तो सदैव खुश रहो, हम सभी तुम्हारे सदैव ऋणी रहेंगे। प्रणाम करते हुए एक एक आत्मा ऊपर जा रहे थे। ये जो प्रेम का मार्ग है ना, थक गए हैं, सोए क्या? पानी पी दे। घना का सत्संग में उन्हें लगी थी नु पानी पी लो तो बोला थोड़ा बरसात खाई दो चाय ना ठाई दो जाके भाई। साल में मुझे एकड़ो डी होंदो जनवरी में का जगह है ते वेंदो नालो न तो वठा भाई। वो तो 11 बजे सत्संग शुरू थी द्वारा आती जो 2:30 बजे चुना ने साईं अध कलाक जी रिसेस है का चुना ने 3 बजे ताईं न 2 बजे का नानी बंद रिसेस मां वेठो ना ताई मर्जी भाई अध कलाक वेंदा नहीं खाई पी घूमी भले दे आला सुठो कंदा सत्संग वजे ने सुता दे जैन मुझे केस ताईं हलदो जी 4.5 कंदो जी 70 साल कंदो पहुंची वेंदा जा ठीक हाणे शुरू कयो तो हिते भी कयूं छा नी उम्र भर का रोवना पावन पलक का नाम। उम्र भर का रोवना पाव पलक का नाम। रोवत रोवत मिल गया दादू मोहन माही। संत दादू दीनदयाल हुए हैं, बोले ये क्षण भर का विषय नहीं है, जीवन भर कोई रोता रहे फिर भी अगर प्रभु की प्राप्ति हो गई तो भी सौदा सस्ता जान। कल हम लोग बाबा गोविंदराम की वर्षी पर नागपुर थे। हमारे गुरबाणी करता संत आए थे चमनलाल जी महाराज, 80 साल की आयु बताई जा रही थी। भोक्सा पर आए, इतना नम्र स्वभाव, सहज स्वभाव, लोगों को आश्चर्य लग रहा था। ये संत चमनलाल हमारे साथ खड़े हैं।
हम लोग जितने संत मंडल बैठे थे 10 बार प्रणाम किया और 10 बार कहा महाराज हमें आशीर्वाद करना, मन से जन्म सार्थक हो। कितना ऊंचा पद है, इतनी नम्रता, सहजता, सर उठाया नहीं ऐसा ऐसे असा चलना असा दखास मां तो नारी शाला में भजन तो आई दिया क्या करिया ये सही किशोर पाण सदाई तो असा सेवादारी आहियूं छा असां बि बाक़ी पहला जरा खां वठी हिकु वेलो नेरन खाराईंदा सभिनी संतन खे बेटा ॾींदा 100 रुपया पाल बि पाईंदा छो भला असांजो नालो करी वरदा ईंदा आहिनि भाई किशोर असांजो नालो वरदो कर असां बि नेरन खाराईंदा 100 रुपया भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव सार है भाव से जो मुझको भरे सो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन जो कुछ भी दे मैं कुछ लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे दो तो मुझे सब स्वीकार है। बांध लेते भगत मुझको भाव की जंजीर से,